हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे आइटरेटर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझते हैं कि क्या होते हैं आइटरेटर्स इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन आइटरेटर्स। एन आइटरेटर्स इन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू। जो आइटरेटर है वो बेसिकली एक तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि काउंटेबल नंबर्स ऑफ वैल्यूज को कंटेन करते हैं, यानी कि रखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आइटरेशन का मतलब होता क्या है। आइटरेशन का मतलब ये होता है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं आइटरेशन या फिर आइटरेटर्स। उसके बाद एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी आइटरेटेड अपॉन, मीनिंग दैट यू कैन ट्रिवर्स थ्रू ऑल द वैल्यूज। आप देख रहे हो ये जो आइटरेटर है वो एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मैं बता चुका हूं, और यहाँ पर वो आइटरेट करते हैं किसी के ऊपर। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो वैल्यू सारी ट्रिवर्स हो जाएंगी, वो सारी वैल्यूज को ट्रिवर्स कर देगा। ट्रिवर्स करने का मतलब है कि वो उलट देगा। उसके बाद आप यहां देख रहे हो टेक्निकली इन पाइथन एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट विच इंप्लीमेंट्स द आइटरेटर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर टेक्निकली अगर बात करें तो पाइथन के अंदर आइटरेटर जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और वो इंप्लीमेंट करता है आपके पास आइटरेटर प्रोटोकॉल को, विच कंसिस्ट ऑफ मेथड्स अंडरस्कोर आइटर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस एंड अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। ये जो हमारे पास मेथड्स हैं ये जो है ये कंसिस्ट करते हैं आपके पास आइटरेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आइटरेटर वर्सेस आइटरेबल की। लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी एंड सेट्स आर ऑल आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स। आपके पास लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी और सेट्स जो है वो सारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर आइटरेबल कंटेनर्स विच यू कैन गेट एन आइटरेटर फ्रॉम। ये जो ये आइटरेबल कंटेनर्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर आइटरेटर्स को लेते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव अ आइटर मेथड विच इज यूज्ड टू गेट एन आइटरेटर। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम लोग आइटर मेथड से जो है वो लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ताकि हम जो है वो एक आइटरेट को ले सकें। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमें कहता है रिटर्न एन आइटरेटर फ्रॉम अ ट्यूपल एंड प्रिंट ईच वैल्यू। ये हमें कहता है कि भाई हमें जो है आइटरेट को रिटर्न करना है ट्यूपल के अंदर, और यहाँ पर हमें जो उसकी हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया माय ट्यूपल का, और उसमें जो है हमने स्टोर करवा दिया एक ट्यूपल का, और उसको जो है हमने इसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर लिया है सेकंड वाला वेरिएबल जिसको नाम दे दिया माय इट, यानी कि आइटरेटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने आइटर वाले मेथड को यूज किया, और यहाँ पर हमारे पास उस वेरिएबल को पास कर दिया जिस वेरिएबल में हमने ट्यूपल को स्टोर करवाया था। उस वेरिएबल का नाम था माय ट्यूपल, उसको जो है हमने इस आइटर वाले मेथड में पास कर दिया। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करना है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें पैरेंथेसिस देना है, और पैरेंथेसिस में हमें लिखना है यहाँ पर नेक्स्ट, और उसके बाद माय आइट, यानी कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल है वो मैंने दे देना है। उसके बाद प्रिंट नेक्स्ट माय आइट, प्रिंट नेक्स्ट माय आइट, तीनों में जो है हमें ये लिखना है, और ये जो है आइटरेट करेगा सारे यहाँ पर वैल्यूज को जो कि हमारे ट्यूपल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो है ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास यहाँ पर आइटरेटर्स का। ओके, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो इवन स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स एंड कैन रिटर्न एन आइटरेटर। इवन स्ट्रिंग्स का मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पर स्ट्रिंग्स होती हैं वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो रिटर्न करेगा आपके पास एक आइटरेटर को। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमें कहती है स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो कंटेन करती हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स को सीक्वेंस है उनको कंटेन करती है। वेरिएबल्स बनाएंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो माय str यानी कि माय स्ट्रिंग, ये में हमारा वेरिएबल हो गया। उसके बाद इस वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है एक स्ट्रिंग को जो कि हो गया बनाना। उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड वेरिएबल जो कि होगा माय इट, यानी कि माय आइटरेटर। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमें आइटर मेथड यूज करना है, और यहाँ पर हमने इस वेरिएबल को पास कर देना है जिसमें हमने इस स्ट्रिंग को स्टोर करवाया था जिसका नाम था बनाना। तो उसका नाम था माय स्ट्रिंग हमारे वेरिएबल का, उसको हमने दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है प्रिंट, और उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट, और यहाँ पर हमें माय आइट यानी कि माय आइटरेटर वाले वेरिएबल को पास कर देना सभी के अंदर। तो आप देख लो आइटरेट होता रहेगा ये। अब देखो सारे प्रिंट में मैंने इसी तरीके को यूज किया हुआ है, यानी कि एक आइटरेट हुआ उसके बाद नेक्स्ट होगा, एक
नेक्स्ट आइटरेट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट आइटरेट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट होगा। ये जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक ये जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद लूपिंग थ्रू एन आइटरेटर, यहाँ पर आप लूप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आइटरेटर में वो देखेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज अ फॉर लूप टू आइटरेट थ्रू एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। हम लोग जो है यहाँ पर यूज करेंगे फॉर लूप को ताकि हम आइटरेट कर सकें किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमें कहती है आइटरेट द वैल्यूज ऑफ अ ट्यूपल। हम यहाँ पर ट्यूपल की वैल्यूज को आइटरेट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल को नाम दे देना है माई ट्यूपल का, और उस वेरिएबल में हमने एक ट्यूपल को स्टोर करवा देना है। उस ट्यूपल में हमारे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, एप्पल, बनाना और चेरी। उसके बाद अभी लगाना है फॉर लूप को, तो फॉर एक्स इन माई ट्यूपल, एक्स जो है वो रेफरेंसिंग वेरिएबल है, एक्स जो है वो रेफरेंस होगा एप्पल से, एक्स जो है वो रेफरेंस होगा बनाना से, एक्स जो है वो रेफरेंस होगा यहाँ पर हमारे पास चेरी से। उसके बाद जिस वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम देना है जिसका नाम है माई ट्यूपल, एंड देन हम प्रिंट करेंगे एक्स को, तो हमारे पास ये जो पूरी ट्यूपल है इसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर आइटरेट करना है किस तरीके से, फॉर लूप की मदद से। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तो सेकंड एग्जांपल में कहता है आइटरेट द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनको आइटरेट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है माई str यानी कि माई स्ट्रिंग। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमें देना है यहाँ पर बनाना जिसको हमने स्टोर करवा दिया है इस माई स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमें लिखना है फॉर एक्स इन माई स्ट्रिंग, फॉर लूप लगा दिया, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक्स को, तो हमारे पास जो है यहाँ पर सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो है वो देखने को मिल रहा है, और हमने फॉर लूप के साथ इसको यूज किया है। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर आइटरेटर, और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर अपने आइटरेटर को बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गए भाई मेथड्स यहाँ पर आइटरेटर के, हम किस तरीके से फॉर लूप के साथ भी जो है वो यहाँ पर आइटरेट कर सकते हैं, और फॉर लूप के साथ भी जो है हम लोग यहाँ पर आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर आइटरेटर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से हम आइटरेटर जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली पुट क्या करना है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्लास एज एन आइटरेटर। सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है या तो ऑब्जेक्ट और फिर क्लास आइटरेटर की। उसके बाद यू हैव टू इम्प्लीमेंट द मेथड्स, यहाँ पर उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करने हैं इन मेथड्स को जो कि है अंडरस्कोर आइटर अंडरस्कोर, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला मेथड है अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर पैरेंथेसिस टू योर ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड्स को ऐड करना है। उसके बाद एज यू हैव लर्न इन पाइथन क्लासेस ऑब्जेक्ट्स चैप्टर, ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट। हमने यहाँ पर इससे पहले वाले प्रीवियस सेशन में जो पढ़ा था इनिट फंक्शन को, जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, विच अलाउज यू टू डू सम इनिशियलाइजिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। और ये जो है हमें अलाउ करेगा कुछ हद तक कि हम जो है वो इनिशियलाइज कर सके हमारे ऑब्जेक्ट को जो कि हमने बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हो द आइटर मेथड एक्ट सिमिलर यू कैन डू ऑपरेशंस इनिशियलाइजेशन। आप देख रहे हो जो आइटर मेथड्स है वो एकदम सिमिलर है हमारे पास, कि हम इसके ऊपर जो परफॉर्म जो है वो ऑपरेशंस को कर सकते हैं और यहाँ पर इनिशियलाइजिंग कर सकते हैं, बट मस्ट ऑलवेज रिटर्न द आइटरेटर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। लेकिन ये जो है ये हमेशा जो है रिटर्न करेगा एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट को अपने आप से। द नेक्स्ट मेथड ऑल्सो अलाउज यू टू डू ऑपरेशंस। जो नेक्स्ट वाला मेथड है वो हमें जो है वो भी अलाउ करता है कि हम जो है यहाँ पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। एंड मस्ट रिटर्न द नेक्स्ट आइटम इन द सीक्वेंस, और ये जो है हमें रिटर्न करने में हेल्प करता है हमारे नेक्स्ट आइटम्स को एक सीक्वेंस में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्रिएट एन आइटरेटर दैट रिटर्न्स नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 एंड ईच सीक्वेंस विल इंक्रीज बाय 1। आप देख रहे हो हमें क्रिएट करना है एक आइटरेटर को जो कि रिटर्न करेगा नंबर्स को, और यहाँ पर स्टार्ट होगा 1 से यानी कि 1 से, उसके बाद उसका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा 1 बाय 1, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरीके से जो है रिटर्न करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब हम यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल में जो कि हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम यहाँ पर आएंगे इस पूरे कोड को समझते हुए। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हमें बनानी है क्लास, और उस क्लास के बाद हमें लेना है क्लास का नाम जो कि होगा माय नंबर्स, उसके बाद कोलन, उसके बाद डेफ वाले कीवर्ड से इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए डेफ, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटर वाले मेथड को यूज करना है हमें आइटरेट करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है पैरेंथेसिस में पैरामीटर जो कि होगा सेल्फ, और हम क्लासेस बनाते टाइम हमेशा सेल्फ पैरामीटर को जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। इस पैरामीटर को चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 1,
ये हमने दे दिया सेल्फ डॉट ए, ये हमारे पास हो गया 1। उसके बाद रिटर्न करेगा सेल्फ को। अब यहाँ पर पैरामीटर के साथ हमारे पास आएगा आर्गुमेंट, तो ये आ गया ए, उसके बाद उसमें जो स्टोर है वैल्यू है 1, रिटर्न सेल्फ। अब ये सेल्फ को रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाले मेथड को डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट दो मेथड पढ़े थे, आइटर और नेक्स्ट, तो अभी हमें नेक्स्ट वाले मेथड को डिफाइन करना है। सिमिलरली हमने यहाँ पर जो है वो लगा दिया पैरामीटर सेल्फ, उसके बाद एक्स के अंदर स्टोर करवाया सेल्फ डॉट एक्स को, उसके बाद रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट ए प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो प्लस होगा और वो बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर 1 के, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो यहाँ पर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास आएगा, रिटर्न करेगा एक्स को। उसके बाद माय क्लास, ये हमारा वेरिएबल होगा जिसमें हमने हमारी क्लास का नाम जो कि है माय क्लास उसको स्टोर करवाया, और सेकंड वेरिएबल होगा माय आइटर जिसमें हमारा जो है आइटरेबल क्लास जो है स्टोर करवाया है, जो कि होगा माय क्लास। ठीक है, ये जो है उसके बाद हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट माय आइटर। इसी तरीके से जो है सारा जो है हमें यहाँ पर इस एज इट इज जो है वो यहाँ पर लिख देना है, और उस तरीके से जो है हमारे पास आइटरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास किस तरीके से हम आइटरेटर क्रिएट कर सकते हैं वो जो है हमने यहाँ पर सीख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर आएगा स्टॉप आइटरेशन। अभी तक तो हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से आइटरेट करते हैं, किस तरीके से आइटरेशन की जाती है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से जो है हम यहाँ पर आइटरेशन को रोक सकते हैं। अभी तक हमने सीखा आइटरेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, अब हम सीखेंगे आइटरेशन को किस तरीके से रोकते हैं, हाउ टू स्टॉप द आइटरेशन। द एग्जाम्पल above would continue forever if you had enough next statements। अब मैं देख रहा हूँ जो एग्जाम्पल हमने देखी वो कंटिन्यू रहेगी आपके पास हमेशा के लिए, जो आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। और इफ इट वॉज यूज इन फॉर लूप, और हमने जो इसको फॉर लूप में भी यूज किया टू प्रिवेंट द आइटरेशन टू गो ऑन फॉर एवर। अगर हमें यहाँ पर आइटरेशन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, वी कैन यूज द स्टॉप आइटरेशन स्टेटमेंट। अगर हमें यहाँ पर आइटरेशन को जो है वो स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें स्टॉप आइटरेशन वाले स्टेटमेंट को यूज करना है, और उससे जो है हम यहाँ पर आइटरेशन को रोक पाएंगे। उसके बाद इन द नेक्स्ट मेथड वी कैन ऐड अ टर्मिनेटिंग कंडीशन टू रेज एन एरर इफ द आइटरेशन इज डन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि हम नेक्स्ट मेथड से ऐड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया है, और यहाँ पर जो हमारा आइटरेशन है वो स्पेसिफाई हो जाएगा उस नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमें कहती है स्टॉप आफ्टर 20 आइटरेशन। 20 आइटरेशन के बाद जो है हमें यहाँ पर रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। तो आप यहाँ देख रहे हो क्लास, उसके बाद क्लास का नाम जो कि है माय क्लास, डिफाइन करेंगे यहाँ पर आइटर वाले मेथड को और पैरामीटर दे देंगे सेल्फ। सिमिलरली हमने सेम काम किया, पैरामीटर के साथ आएगा आर्गुमेंट और यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 1, रिटर्न करेंगे सेल्फ को, और यहाँ पर डेफ अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर सेल्फ, ये हमारे पास आ गया सेकंड मेथड। इसके अंदर हमें लेना है इफ स्टेटमेंट। तो इफ सेल्फ डॉट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 20, तो ये जो हमने कंडीशन दे दी, उसके बाद इस एक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवाना है सेल्फ डॉट ए, उसके बाद सेल्फ डॉट ए प्लस इज इक्वल टू 1, ये हमने आगे सेकंड कंडीशन। रिटर्न करेगा एक्स को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो आएगा एल्स पे, और यहाँ पर आएगा रेज स्टॉप आइटरेशन। यहाँ पर 20 तक जो है वो हमने आइटरेशन दी, 20 के बाद जो है हमारी आइटरेशन यहाँ पर अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, ये जो 20 नंबर है इसके बाद हमारी आइटरेशन रुक जाएगी। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है माय क्लास इज इक्वल टू माय नंबर्स, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल है माय आइटर। इन दोनों में जो है हमने यहाँ पर आइटर जो मेथड है हमारे पास माय आइटर क्लास में, उसमें जो है हमने दे दी माय क्लास, और यहाँ पर हमने हमारी क्लास का नाम माय नंबर्स स्टोर करवा दिया। उसके बाद फॉर एक्स इन माय आइटर कोलन प्रिंट एक्स, ये जो फॉर लूप है ये हमें लगानी है, और इसके बाद जो है हमारा रिजल्ट हमारे सामने शो हो जाएगा। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर आइटरेशन के कॉन्सेप्ट्स, और हमने जो है यहाँ पर समझ लिया पाइथन के अंदर आइटरेटर्स के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। अभी टाइम है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें हमारा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर जाकर इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली आइटरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बनाना है एक आइटरेटर को, तो उसके लिए सिंपली मुझे जो है यहाँ पर बनाना है पहले वेरिएबल को। तो यहाँ पर जो है मैं उस वेरिएबल को यहाँ पर बना लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ माय ट्यूपल का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे बनानी है एक ट्यूपल जिसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो है उसको मैं स्टोर करवा दूंगा इस माय ट्यूपल वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पर जो है
मैंने कुछ वैल्यूज जो है उसमें प्रोवाइड कर दी। उसके बाद अभी प्रेस करेंगे एंटर को और उसके बाद हमें यहाँ पर देना है आइटरेबल ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देंगे my_it, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन आइटर वाले जो आपके पास यहाँ पर मेथड है उसको यूज करना है। उसके बाद हमारे पास इसमें हम जो है उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसमें हमने इस ट्यूपल को स्टोर करवाया है। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, उसके बाद हमें प्रेस करना है एंटर को एंड देन उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज करना है और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें लिखना है नेक्स्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो हमारा my_it वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको दे देना है। तो यहाँ पर देंगे my_it और इसी को जो है मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब जो है हम सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास रिजल्ट आया कुछ इस तरीके से कि जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ट्यूपल्स में जितने आइटम्स थे वो सारे आइटम्स 1 बाय 1 यहाँ पर प्रिंट होकर आ गए। आप यहाँ देख रहे हो इस तरीके का रिजल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ और चीजों को जो है देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा my_str यानी कि my_string का। उसके बाद इसमें जो है मैं यहाँ पर मैंगो को स्टोर करवा दूंगा एंड देन एंटर। उसके बाद मुझे यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बनाना है जो कि होगा my_iterator यानी कि my_it। उसके बाद आइटर वाले मेथड को यूज करना है एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ यूज करना है मेरे पास my_str, ठीक है, ये वेरिएबल है इसको दे देना है। उसके बाद अभी मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करना है एंड देन उसके बाद मुझे देना है नेक्स्ट एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर दे देना है my_it। इसी सेम तरीके को जो है मैं यहाँ पर यूज करूंगा और मुझे जो है यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें यूज करना है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा, एंटर। ओके भाई, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर बनकर आ गया और ये जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल बनाया my_string नाम दे दिया उसको, उसमें हमने जो है मैंगो को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा आइटरेबल ऑब्जेक्ट उसको बनाया my_it के नाम से। उसके बाद आइटरेबल मेथड जो उसको यूज किया एंड उसमें जो है हमने इस वाले मेथड को पास कर दिया। अब हम जो है सिंपली यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर सारे अल्फाबेट जो है वो देखने को मिल गए हैं और यहाँ पर जो है मेरे पास सारे जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं जो है इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो अब हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन की और अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है हर एक अल्फाबेट जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअली प्रिंट होकर आ गया, MANGO। ये जो है मेरे पास यहाँ पर हो गई आइट्रेशन। अब हम यहाँ पर जो है वो लूपिंग करेंगे, यानी कि किस तरीके से हम फॉर लूप की मदद से आइट्रेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा my_tuple। उसके बाद इसमें स्टोर करवाना है ट्यूपल को, तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है फॉर x इन my_tuple। x रेफरेंसिंग वेरिएबल है तो हमारे वेरिएबल का नाम है my_tuple। उसके बाद करेंगे प्रिंट और उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है x को। अब यहाँ पर जो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट आया कार, बाइक, एरोप्लेन। यानी कि मैंने जो है वो फॉर लूप की मदद से भी जो है यहाँ पर आइट्रेशन परफॉर्म कर ली। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आइट्रेट करेंगे स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स को जो आइट्रेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए my_str, उसके बाद इसमें हम दे देंगे चेरी, एंटर। उसके बाद फॉर x इन my_str वाला ऑब्जेक्ट एंड देन प्रिंट। ओके, तो यहाँ पर जो है x और अब जो है हमारे पास इंडिविजुअली एक एक जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो CHERRY, ये जो है इंडिविजुअली हमने जो है यहाँ पर स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को आइटरेट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर सीक्वेंशियली जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अब हम जो है वो यहाँ पर बनाए थे आइटरेट को। अब हम यहाँ पर कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर क्लास के साथ जो है वो आइटरेशन करेंगे, तो किस तरीके से करी जाती है अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ओके, तो अब जो है सबसे पहले मुझे बनानी है क्लास, तो यहाँ पर दूंगा क्लास
कीवर्ड को, उसके बाद क्लास का नाम दे देंगे, तो क्लास का नाम हमारे पास हो जाएगा माय क्लास। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर कोलन एंड देन आ जाना है नीचे। अब मुझे डिफाइन करना है डेफ वाले कीवर्ड से। उसके बाद मुझे देना है आइटर मेथड अंडरस्कोर, उसके बाद देना है पैरामीटर जो कि होगा सेल्फ कोलन एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर पैरामीटर के साथ देंगे आर्गुमेंट जो कि होगा ए। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर करेंगे सेल्फ। उसके बाद अब हमें जो है वो यहाँ पर चाहिए डेफ, फिर से डिफाइन करेंगे और अभी हम लेंगे नेक्स्ट वाले मेथड को। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर नेक्स्ट। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली जो है वो करना है सेल्फ पैरामीटर का यूज एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लिखना है x और इसमें स्टोर करवाना है सेल्फ डॉट ए को। उसके बाद हमें जो है वो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है सेल्फ डॉट ए और इसके अंदर हमें कंडीशन देनी है, वो होगी हमारे पास प्लस इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब हमारा टाइम है यहाँ पर रिटर्न करने का, तो हम यहाँ करेंगे रिटर्न, ओके रिटर्न। उसके बाद यहाँ पर आएगा x, रिटर्न x एंड देन उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर को एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे हमारे क्लास का नाम जो कि होगा माय, ओके जो कि होगा माय क्लास। उसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर हमारी क्लास का नाम जो कि होगा माय क्लास, एंटर। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे माय आइटर को जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट इसमें आइटरेबल हो चुकी है, तो यहाँ पर हम देंगे आइटर। उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे हमारी क्लास का नाम जो कि हो जाएगा माय क्लास। जिस ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करवाया इसका नाम हम देंगे यहाँ पर इस वाले वेरिएबल का देंगे माय क्लास, ओके। उसके बाद प्रेस करेंगे यहाँ पर एंटर को एंड देन उसके बाद अभी हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना हो, यहाँ पर हम जो है वो देंगे नेक्स्ट वाले वर्ड को और यहाँ पर हम दे देंगे माय आइटर। इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे एंटर और इसी को जो है हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है हम इसको प्रिंट कर देंगे, ओके भाई। तो हमारे पास जो है हमने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है और हमें जो है यहाँ पर लगाना है ER, इससे जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट, ओके ओके भाई। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनली तैयार हो चुका है हमारा कंप्लीट यहाँ पर आइट्रेशन। तो ये जो है अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और भाई जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास रिजल्ट आया कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो है यहाँ पर सीक्वेंशियली नंबर आ गए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 तक जो है हमने यहाँ पर आइट्रेशन की विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो क्लास के अंदर जो है हमने यहाँ पर आइट्रेशन की। अब हमारे पास टाइम है कि हम किस तरीके से आइट्रेशन को रोक सकते हैं। अगर हमें किसी आइट्रेशन को रोकना है, एक किसी पर्टिकुलर लिमिट पे हमें जो है वो बोलना है कि भाई आप जो है इस लिमिट के ऊपर नहीं जाना, इसके बाद आइट्रेशन को रोक देना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम आ जाते हैं नीचे और उसके लिए हमें यहाँ पर जो है सेम जो है वो क्लास को बनाना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास, उसके बाद मुझे क्लास का नाम देना है, तो मैं देता हूँ माय क्लास, उसके बाद कोलन एंड देन उसके बाद डिफाइन करना है क्लास को। डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, उसके बाद आइटर मेथड यूज करेंगे आइट्रेशन का। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर एंड उसके बाद कोलन एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे देना है सेल्फ डॉट ए के आर्गुमेंट, उसके बाद हमें देना है 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और करेंगे सेल्फ। उसके बाद हम जो है डिफाइन कर देंगे डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ओके। उसके बाद हम करेंगे कोलन एंड देन उसके बाद इफ स्टेटमेंट देंगे और इफ स्टेटमेंट में हम देंगे पैरामीटर के साथ आर्गुमेंट को ए। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे लेस देन इक्वल टू 20 यानी कि लिमिट दे दी 20 कोलन। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है सेल्फ, तो यहाँ पर आ गया 20। उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर दे देनी है लिमिट, ठीक है ओके भाई। यहाँ पर जो है हमें देना है x, ओके x। उसके बाद हमें इसमें जो है वो देना है सेल्फ डॉट ए, एंटर। उसके बाद सेल्फ डॉट ए, उसके बाद देना है प्लस इज इक्वल टू और फिर हमें देना है यहाँ पर 1, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद देना है रिटर्न, यानी कि हम अपने जो हमारा
वेरिएबल उसको रिटर्न करेंगे एंड देन अब हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम जाएंगे नीचे एल्स पे, यहाँ पर हम दे देंगे एल्स कोलन, उसके बाद हमें यहाँ पर देना है वेज स्टॉप आइट्रेशन। क्या देना है, स्टॉप आइट्रेशन, ओके, वेज स्टॉप आइट्रेशन, उसके बाद एंटर एंड देन अब जो है हमें बनाने हैं वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स का नाम दूंगा माय क्लास और उसके बाद हमें जो है इसके अंदर हमारी क्लास को स्टोर करवाना है जिसका नाम था माय क्लास, उसके बाद पैरेंथेसिस एंटर। अब हमारे पास आइटरेबल क्लास को जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको भी स्टोर करवाना है, तो यहाँ पर देंगे माय आइटर, उसके बाद देंगे आइटर मेथड को एंड देन माय क्लास, ओके, प्रेस करेंगे एंटर एंड देन उसके बाद अभी लास्ट में हमें जो है फॉर लूप का यूज करना है, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर लूप का। यहाँ लिखता हूँ फॉर एक्स इन माय आइटर, यहाँ पर देंगे माय आइटर, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा प्रिंट के साथ प्रिंट एक्स, ओके भाई। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये कंडीशन बन गई और यहाँ पर जो है अभी हम लोग इसको रन करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, ओके भाई। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप देख रहे हो 20 तक हमारे पास आइटरेशन यहाँ पर हुई है और यहाँ पर हमने लिमिट दी थी 20। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 50 तो हमारे पास 50 तक आइटरेशन होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास जो आइटरेशन है वो यहाँ पर हो गई 50 तक। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ आइटरेशन के सिर्फ 10 तक हो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो 10 हो गया। तो इस पर्टिकुलर लिमिट तक जो है हमने आइटरेशन करवानी है, उसके बाद अपनी आइटरेशन को जो है वो यहाँ पर रोक देना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा 20 कर देता हूँ, उसके बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है उस कोड का निकल कर आया। आप देख रहे हो आइटरेट हुए में सारे ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 से लेके यहाँ पर हमारे पास 20 तक। ये जो है ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल गया। तो यार फाइनली इसी बात के साथ हमारा ये जो सेशन है वो हो चुका है एंड, और हमने जो है यहाँ पर सारे आइटरेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे और यहाँ पर उनको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट भी किया और उसको जो है प्रैक्टिकली भी हमने करके देख लिया। तो फाइनली इसी के साथ सेशन जो है वो हो गया है एंड, और बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।